Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक नवजात शिशु आहार की ही सेकंड पार्ट है और आज के टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स, दैट इज दुग्धपान काल, स्तन्यपान विधि एंड स्तन्य अभाव में दुग्ध व्यवस्था। और इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो पार्ट 2 मॉडर्न एस्पेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। वॉच वीडियोस टिल द एंड so that you get the complete knowledge of the topic. So moving on, what is दुग्धपान काल? अलग अलग आचार्यों का अलग अलग इसमें मत है कि दुग्धपान कब करवाना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो कुछ डेज होते हैं, फर्स्ट 2-3 डेज, उसमें मदर को फीड प्रॉपर नहीं बनती है, तो कुछ आचार्यों ने डायरेक्टली 4th डे ही फीड करवाने को कहा है। लेकिन कुछ आचार्य शायद इसके बेनिफिट को जानते थे, तो उन्होंने फर्स्ट डे ही मदर का फीड देने को कहा है बच्चे को। तो चरक ने क्या कहा है ये हम ऑलरेडी जात कर्म संस्कार और नवजात शिशु परिचर्या में पढ़ चुके हैं कि जात कर्म होता क्या है। हमने चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार, भागवत अनुसार, तीनों के अनुसार उसमें पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ कि होता क्या है। चरक ने क्या कहा है कि बच्चे को फर्स्ट डे ही दुग्धपान करवाना है, वेरी फर्स्ट डे बच्चे को दुग्धपान करवाना है। और दुग्धपान करवाने से पहले मधु और घृत बच्चे को चटाने को कहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और कहा है कि दक्षिण स्तन से दुग्धपान करवाना है, ये सब आचार्यों का कॉमन ही है, दक्षिण स्तन से दुग्धपान करवाना है। अगर मैं सुश्रुत की बात करूं तो सुश्रुत ने कहा है कि प्रथमे अहनि, बालक को प्रथम दिन क्या देना है, मधु, सर्पी और अनंता चूर्ण, ये 3 चीजें देने को कहा है। इन तीनों का मिक्सचर बनाना है और बच्चे को 3 टाइम देना है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार देने को कहा है पहले दिन। सेकेंड डे क्या करना है, फॉर द वेरी सेकेंड डे उन्होंने कहा है लक्ष्मणा सिद्ध घृत, लक्ष्मणा से सिद्ध घृत जो है वो बच्चे को देना है। थर्ड डे भी इन्होंने लक्ष्मणा सिद्ध घृत देने को ही कहा है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड डे इन्होंने लक्ष्मणा से घृत देने को कहा। तृतीय च ततः, तृतीय दिन भी आपने यही देना है, लक्ष्मणा से घृत। फिर उसके बाद उन्होंने कहा प्रांग निवारी स्तन्यम, उसके स्तन्य पिलाने से पहले बच्चे को मधु और सर्पी खिलाना है। आपने क्या खिलाना है, मधु और सर्पी। कितनी मात्रा में, उसकी मात्रा दी है इन्होंने, स्व पाणी तल समितम, स्व मीन्स जो जिस बच्चे को आपने खिलाना है उसका हाथ, तो उसके हाथ में जितनी मात्रा आ जाए उतनी चटानी है बच्चे को। द्विकालम पायेत, और ये भी 2 टाइम देनी है, लक्ष्मणा सिद्ध घृत भी 2 टाइम देना है। तो फर्स्ट डे इन्होंने बोला है मधु सर्पी अनंता चूर्ण देना है 3 टाइम्स डे। सेकेंड डे लक्ष्मणा सिद्ध घृत देना है, थर्ड डे भी लक्ष्मणा सिद्ध घृत देना है। फोर्थ डे दूध पिलाने से पहले मधु और सर्पी देना है, कितनी मात्रा में, स्व पाणीतल मात्रा में, और 2 बार देना है, ठीक है। तो सुश्रुत शारीर 10 का ही रेफरेंस है। देन इस अष्टांग हृदय ने भी सुश्रुत के अनुसार बोला है, लेकिन उन्होंने चौथे दिन जो मधु सर्पी है उसकी जगह पे बोला है मधु और नवनीत देना है बच्चे को। अष्टांग संग्रह ने भी सुश्रुत के अनुसार ही चतुर्थ दिन बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब दुग्धपान करवाना है तो उससे पहले स्तन को थोड़ा साफ कर लेना है और कुछ दुग्ध को निकाल देना है, निचोड़ कर निकाल देना है, उसके बाद बालक को स्तनपान करवाना है। ये रेफरेंस दोनों के ही उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर से हैं। तो अगर हम इसको पूरा ग्रॉसरी देखें तो चरक ने बोला है कि प्रथम दिन बच्चे को दूध को पान करवाना है। सुश्रुत, वाग्भट और अष्टांग संग्रह ने तीनों ने चतुर्थ दिन पान करवाने को कहा है। और आजकल हम प्रथम दिन वाला ही फंडा फॉलो करते हैं, बल्कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी विद इन हाफ आवर इट इज एडवाइज टू गिव ब्रेस्ट मिल्क, और वेन एवर द मदर इज कंफर्टेबल टू फीड, उस टाइम हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पर डाल सकते हैं। देन इज द स्तन्यपान की विधियां कौन सी हैं, ये भी चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने अपने अपने अनुसार दी हैं, लेकिन तीनों ने बेसिकली किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, मदर की पर्सनल हाइजीन पर, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। वो बच्चे को भी इफेक्ट करती है, इन्फेक्शन कैरी कर सकता है बेबी, मदर भी इन्फेक्शन कैरी कर सकती है। तो चरक शारीर स्थान चैप्टर 8 में 58 वर्ड्स में आया है कि मदर को करना क्या है, दुग्धपान से पहले स्नान करना है, अच्छे सुगंधित द्रव्यों का शरीर पर धारण करना है, उनको लगाना है, जैसे चंदन का लेप लगाना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और इंद्रिय, ब्राह्मी, शतवीर्या, ये जो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं इनके नाम दिए हैं, ये हैं प्रजा स्थापन द्रव्य।
तो प्रजास्थापन द्रव्यों का धारण करना है और फिर बच्चे को दुग्धपान करवाना है। दुग्धपान कैसे करवाना है? पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, ठीक है, पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है और सबसे पहले दक्षिण स्तन से ही दुग्धपान करवाने को कहा है। अगर मैं सुश्रुत की बात करूं तो सुश्रुत ने भी ऐसा ही कहा है कि प्रशस्त तिथि में अच्छी तरह माता जो है वो नहा ले, उसके बाद बच्चे का जो मुख है वो किस तरफ हो? उत्तर की तरफ। उदंग मुखम शिशु मुखवेश, है ना, शिशु को बैठाना है और प्रांग मुखी च उपवेश, और पूर्व की तरफ अपना मुख कर लेना है, ठीक है। तो माता का मुख पूर्व मुख करने को बोला है माता को, उसका दक्षिण स्तन से पान करवाना है। लेकिन इन्होंने डिफरेंट चरक से बोला है, दैट इज धौतम ईशत परिश्रुतम, ठीक है। तो इन्होंने जो डिफरेंट चीज बोली है दैट इज धोतम ईशत परिश्रुतम, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, कि पहले धोना है स्तन को, उसके बाद उसका थोड़ा सा निकाल देना है स्तन ने, फिर दुग्धपान करवाना है, ठीक है। ऐसा ही बाघवट ने भी कहा है कि पहले स्तन को क्लीन करना है, फिर बच्चे को दुग्धपान करवाना है। और स्पेशली सुश्रुत ने जो सबसे डिफरेंट कहा है दैट इज मंत्र। सुश्रुत ने एक मंत्र बताया है इसके लिए। क्या बताया है? मंत्र। चत्वारः सागरास्तुभ्याम स्तन्यो क्षीरवाहिना। वो मंत्र आपको जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन इतना याद आपको होना चाहिए कि सुश्रुत ने चरक शारी 10 में मंत्र बताया है बिफोर स्तनपान, ठीक है। तो उन्होंने मंत्र पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। बाघवट की बात करें, बाघवट अष्टांग संग्रह में, अष्टांग संग्रह 1 में रेफरेंस है नंबर 22 में बताया है अगेन कि धात्री को सुगंधित द्रव्यों का धारण करना चाहिए, धात्री को स्नान करना चाहिए, प्रजास्थापन द्रव्यों को धारण करना चाहिए, प्रसन्न मुख होना चाहिए। और प्रजास्थापन द्रव्य धारण कहाँ करने हैं? शिर पर धारण करने को बोला है स्पेशली, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और पूर्व अभिमुख तो कॉमन है, सबने यही पूर्व अभिमुख ही बोला है, सबने दक्षिण स्तन से दुग्धपान ही बोला है। और उससे पहले स्तन को धो ले और थोड़ा सा स्तन्य जो है वो निकाल ले, उसके बाद दुग्धपान करवाए, ऐसा अष्टांग संग्रह और सुश्रुत दोनों ने कहा है। चरक ने स्तन धोके परिश्रुत दुग्ध को नहीं कहा है। यानी स्तन्य अभाव में क्या देना चाहिए? अगर स्तन्य का अभाव है, यहाँ पे स्तन्य अभाव से जो अर्थ लिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नारी स्तन्य, ठीक है। नारी स्तन्य अगर नहीं है अवेलेबल तो उस कंडीशन में क्या करना है ये बताया गया है। पहले क्या होता था कि अगर माता को स्तन्य नहीं आ रहा है, मातृ स्तन्य नहीं है ना, जिस माता ने बच्चे को जन्म दिया है मातृ स्तन्य नहीं है, देन दे कैन ऑप्ट फॉर धात्री मिल्क। धात्री होती है वो लेडी जो बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। तो पहले ऐसे ही बच्चों को दूध पिलाया जाता था। आजकल ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग शुरू हो गई है, उसके बारे में भी मैं शुरू करूंगी, बात करूंगी आपसे इन कमिंग वीडियोस। तो ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग आजकल स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि मदर्स जो है वो अपना मिल्क सेल आउट कर देती हैं, जिन मदर्स को मिल्क होता है, और ये प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही किया जाता है, प्रॉपर प्रोसेस से होता है। आई विल डिस्कस विद यू दैट इन कमिंग वीडियोस। तो पहले भी ऐसे ही होता था, अगर माता को स्तन्य नहीं आता है तो एक लेडी को ही हायर किया जाता था जो कि बच्चे को दूध पिलाती थी, स्पेशली फॉर फीडिंग, उसे बोलते थे धात्री। तो कई बार धात्री स्तन्य भी अवेलेबल नहीं होता है, तो धात्री को भी ऐसे ही पूरे स्तन्यपान विधि का फॉलो करके ही पूरा नहा के द्रव्यों को धारण करके बच्चे को दूध पिलाना होता है। लेकिन अगर धात्री भी इन चीज़ों का धात्री भी अवेलेबल नहीं है, दैट इज नारी स्तन्य ही अवेलेबल नहीं है, तब उन्होंने कहा है कि उस अभाव में यू हैव टू गो फॉर बकरी एंड गाय मिल्क, ठीक है। बकरी और गाय का मिल्क पिलाना है, तो इन दो चीज़ों का मिल्क बताया है। और स्पेशली क्या बोला है? हरस्व पंचमूल से आपने उसको सिद्ध कर लेना है और उसमें सीता ऐड कर लेनी है, तब बच्चे को पीने को देना है। या फिर आप हरस्व पंचमूल को भी सीता डाल के दे सकते हो बच्चे को, ठीक है। ऐसा अष्टांग हृदय उत्तर 1 में आया है। तो इस तरह स्तन्य अभाव में भी दुग्ध व्यवस्था बताई गई है। तो आचार्यों को पता था कि स्तन्य कितना इंपॉर्टेंट है, दे नो द प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ ए मदर मिल्क। उनको पता था मदर मिल्क का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए उन्होंने मातृ के बाद धात्री के लिए कहा है। और अगर फिर भी धात्री भी नहीं है एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनिमल मिल्क, और वी कैन से बोवाइन मिल्क जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको ये हेल्पफुल हैं, आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये हैं आपके लिए हेल्पफुल, तो आप इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहें। आई विल सून मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो with the modern aspect of this particular lecture. Till then, take care.